हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोडियम। ठीक है, वो कौन टॉपिक है? सोडियम। ऐसे ही अब आगे के वीडियो जो हैं कुछ टॉपिक उठा के ही बनाएंगे। जैसे सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, और उनके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो सोडियम के बारे में शुरू करते हैं। ऐसा है, इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 11 होती है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? 11। और द्रव्यमान संख्या होती है 23। ठीक है, और यह कहाँ पे? एस ब्लॉक में स्थित है। ये होता है ना, परमाणु संख्या कितनी? 11, यानी कि 283। ठीक है ना, तो आबाऊ नियम से कैसे बनाएंगे? 1:2। हाथ से लिख नहीं पा रहा हूँ। 1:2 ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। 1:2, 2:2, 2p6। ठीक है ना, और तो 1:2, 2:2 कितने हो गए? 2:4 और 2p6, 6 4 10 और 11 होती है, तो यानी कि 3s1, यानी कि 1:2, 2:2, 2p6 और 3s1। ये इसका जो विन्यास बनता है वो है। ठीक है, और इस भूपर्पटी पर सोडियम कितना पाया जाता है? भूपर्पटी पर सोडियम की जो मात्रा है वो है 2.27%। ठीक है, भूपर्पटी पर सोडियम की कितनी है? सॉरी, यहाँ पे 283 नहीं, 281 होगा यार। 28, क्योंकि 28 10 एंड 1। ठीक है ना, तो अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से पेन नहीं मंगा पा रहा हूँ इलेक्ट्रिक वाला, उससे थोड़ा अच्छे से हो जाता। ठीक है, और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सोडियम धातु का जो निष्कर्षण है वो कास्टनर विधि द्वारा जो द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके विद्युत अपघटन तथा डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किए। जो मतलब सोडियम धातु जो निकाली जाती है वो अगर कास्टनर विधि यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो इससे सोडियम धातु निकलती है। या फिर डाउन विधि से सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके भौतिक गुण। अब सोडियम धातु का क्या है कि ये जो हल्की मुलायम चांदी की तरह, आप लोगों ने लैब में अगर देखा होगा, मुलायम चांदी की तरह सफ़ेद धातु बहुत मुलायम होती है। जैसे चाकू से आराम से, पनीर से काटा जाए, जैसे पनीर की तरह। एक सोडियम हो गया और एक मैग्नीशियम हो गया, ये दोनों क्या है, पनीर की तरह काटे जा सकते हैं ये दोनों धातु। ठीक है, तो इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका आपेक्षिक घनत्व क्या है? 0.97। अच्छा, आपेक्षिक घनत्व 0.97 है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये पानी के ऊपर अगर रखोगे तो ये तैरता रहेगा ऊपर पानी पे ही। ठीक है, डूबेगा नहीं। और ठीक है, तो यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पे रासायनिक गुण। अब अधिक क्रियाशीलता कारण सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि केरोसिन तेल की जो अपेक्षित घनत्व है वो सोडियम से कम होता है, जबकि पानी का अपेक्षित घनत्व तो सोडियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन बनाता है। जो सोडियम है ये किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा? जो Na है, ये इसको पानी से मिलाया गया तो ये क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। ठीक है ना, NaOH, NaOH। अब बचा क्या? Na यहाँ से चला गया और OH यहाँ से चला गया, तो क्या बचा? हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनता है, और जिससे क्या हो जाती है? आग लग सकती है। ठीक है, तभी पानी में आग लग जाती है सोडियम डालने से। अब द्रवित सोडियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक देने के लिए, यानी शीतलता देने के लिए किया जाता है। द्रवित सोडियम का उपयोग किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में शीतलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सोडियम के यौगिक। अब सोडियम के यौगिक क्या है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये हम सब लोग जानते हैं, इसको नमक है हम लोग जो खाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl,
इसे टेबल साल्ट या साधारण नमक कहते हैं। वैसे तो इसके बारे में बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन इतना ही एसएससी और आरआरबी में इतना ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे साधारणतः कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसमें ये वाटर भी होता है, जैसे Na2CO3 एंड 10H2, क्योंकि इसमें वाटर भी 10H2 अमाउंट होता है उसका। ठीक है, तो इसे वाशिंग सोडा या सोडा क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोडियम के यौगिक ये भी देखो, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। इसे कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, या खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। ये जो ग्लोबल साल्ट होता है, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला बताओ या ग्लोबल साल्ट का दूसरा नाम बताओ, तो फार्मूला में Na2SO4 दे दिया, NaHCO3 दे दिया, Na2SO3 दे दिया, जो भी। तो ग्लोबल साल्ट का फार्मूला क्या हो गया? Na2SO4। और ग्लोबल साल्ट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, ग्लोबल साल्ट का दूसरा नाम क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। लॉकडाउन ख़त्म होते ही इलेक्ट्रिक पेन मंगा लेंगे, उससे फिर थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सोडियम नाइट्रेट। अब इसका दूसरा नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। और ये जो चिली साल्ट पीटर यानी सोडियम नाइट्रेट है, इसका उपयोग खाद के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है इसी से। मतलब खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और इसी से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन भी किया, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण भी इसी से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोडियम के यौगिक यानी सोडियम थायोसल्फेट। ये अभी SSC CHSL के एग्ज़ाम में आया था कि हाइपो का दूसरा नाम बताओ। हाइपो किसे कहा जाता है? ठीक है, SSC CHSL पिछले वाले जो पिछले साल हुआ था, CHSL या CPU, इन दोनों में से एक में आया था कि हाइपो का दूसरा नाम बताओ। हाइपो किसके नाम से क्या जाना जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3, इसे सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ फोटोग्राफी में जो निगेटिव पॉजिटिव का जो होता है ना, तो उसका स्थायीकरण करने के लिए, स्थायित्व करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? हाइपो। नेक्स्ट आ जाते हैं बोरेक्स। बोरेक्स या सुहागा, इसका क्या है फॉर्मूला? Na2B4O7। इसे सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ प्रमुख तथ्य। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोडियम से हैं कि अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो वो पहले तो द्रवित हो जाएगा, फिर वह सफ़ेद पाउडर में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, फिर किस में? सफ़ेद पाउडर में चेंज हो जाएगा। बेकिंग सोडा को जब टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, तब तो इससे क्या? बेकिंग पाउडर बनता है, इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। मानव शरीर को प्रतिदिन 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। इससे क्या है? ब्लड प्रेशर है और pH है, रक्तचाप व pH। ठीक है ना, रक्तचाप pH नियमित रहता है, मतलब ठीक है, इतना तो आपको मिलना ही चाहिए, नमक इतना ज़रूरी है। तो ये हो गया सोडियम के बारे में इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट। तो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। या तो मैग्नीशियम का हो जाएगा, या फिर देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम से ही अगला जो टॉपिक हो मैग्नीशियम का ही लेके आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।